अमिताभ, पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आंकड़े भी गिनाए जा रहे हैं, वो आंकड़े जो एमएचए की तरफ से सामने आए, खुद तेजस्वी यादव भी आंकड़े गिना रहे हैं। लेकिन जरा बताइए, धरातल पर ये जो एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, धरातल पर वाकई ये खौफ कितना बढ़ा है? ये सिर्फ राजनीतिक विमर्श का मसला है कि इसको हवा दिया जा रहा है क्योंकि साल के अंत में चुनाव है, या वाकई बिहार में बवाल है और ये दिख रहा है, आम लोगों को भी डर बना हुआ है, बढ़ा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे 2005 में जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उनका सबसे बड़ा यूएसपी जो था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। 2005 से 2010 तक बिहार में उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति सुधारी थी, उसका साफ तौर पर असर उनके बाद के जो कार्यकाल है उस पर दिख रहा था और वो दावा भी करते थे। देखिए, फिलहाल अभी हाल के दौरान जो घटनाएं देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी पे हमले हो रहे हैं, तो 2024 का आंकड़ा है, जो पुलिस रिकॉर्ड का आंकड़ा है कि 2024 में कुल पुलिस पे हमले की 36 घटनाएं घटी थी और 2025 में जनवरी से लेकर अब तक की ये 5वीं घटना है जिसमें 2 पुलिसकर्मी की जान गई है। देखिए, बुधवार की रात में जहां अररिया में छापेमारी करने गए एक एएसआई की हत्या हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार की बात अगर हम करें तो शुक्रवार की रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। मुंगेर जिले की घटना है और वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पे पुलिसकर्मियों पे हमला होता है और एक एएसआई की जान जाती है। यानी कि 2-3 दिनों के अंदर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद सनसनी मचना लाजमी है और अगर विपक्ष इस पे मुद्दा बना रहा है तो उन्हें वाजिब भी है कि उन्हें मुद्दा बनाने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही थी 2005 के पहले बिहार को जंगल राज को लेकर जरूर आरजेडी पर निशाना साधा करते थे, लेकिन 2005 की परिस्थितियां आप देखिए ना कि लगातार 2005 से 2010 तक रहा, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसके बाद तो सवाल उठना लाजमी है। और इसमें कहीं न कहीं देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए थे जो काफी सफल रहे थे। यहाँ कोई योगी मॉडल लागू नहीं था कि जिसमें इनकाउंटर हो, लेकिन उन्होंने स्पीड ट्रायल कराने की क्षमता थी, जो अलग अलग कोर्ट स्पेशल बनाए गए थे, एडिशनल पीपी की नियुक्ति की गई ताकि जो अपराधी पकड़े जाए उन्हें सजा भी हो, सिर्फ पकड़ के गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाए। और यही वजह है कि एक बड़ा असर पड़ा था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और अपराधी की घटनाएं जो हैं वो काफी कम आई थी और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो था वो भी काफी उस समय पुलिस काफी एक्टिव होती थी। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थितियां बन गई हैं उस स्थिति में आप देखिएगा तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में बिहार पुलिस बिल्कुल पीछे है। क्राइम होने के बाद भले ही वो आप डिटेक्शन करती हो, उसमें गिरफ्तारियां होती हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन अब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है, क्योंकि क्राइम का सिद्धांत होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो डिटेक्शन ऑफ क्राइम के मामले में आप देख ले तो भले ही पुलिस कार्रवाई कर रही हो कि घटना होने के बाद गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के मामले में अगर देखें तो बिल्कुल ये इस मामले में बिहार पुलिस फिसड्डी हो रही है। नतीजा इसका ये निकल रहा है कि घटना होने के बाद पुलिस को पता चलता है, जबकि पहले से और आज में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये बताइए अमिताभ, 2005 की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में काफी अंतर है। नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल या पिछले 1 साल में कब बैठक ली कानून व्यवस्था को लेकर? ऐसा कब हुआ? देखिए, पिछले वर्ष जब लगातार घटनाएं घट रही थी तो एक दशहरा के पहले भी नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी और दिसंबर में भी जब उनकी प्रगति यात्रा शुरू हो रही थी उससे पहले भी अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और उस बैठक में देखिए वो जब बार बार बैठक करते हैं तो वो बार बार ये दोहराते हैं स्पीड ट्रायल की संख्या बढ़ाई जाए, इसको लेकर मॉनिटरिंग किया जाए, जो अधिकारी जो चैम्बर में हैं अधिकारी भी रात बिताएं जाके गाँवों में वहाँ का हाल जाने, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बात अनसुनी की जा रही है। अच्छा, उनकी हर बैठक के बाद ये आता है, ये चीजें सामने आती हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन अभी देखिए धरातल पर जो है उनके आदेश। तो कम से कम मैं ये कह सकती हूँ, आप जो बता रहे हो उस हिसाब से नीतीश कुमार के निर्देश जरूर रहते हैं, उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, यह अधिकारियों पर रहता है। एक तरीके से पूरी तरह से पुलिस का जिम्मा बनता है, इस नियंत्रण में पुलिस फेल हो रही है।